प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में आपको 35 सवाल मिलेंगे और इन 35 सवालों को अगर आपने ठीक ढंग से कर लिया तो बोर्ड परीक्षा में, चाहे आप 2023 में देने जा रहे हो, चाहे 24 में देने जा रहे हो, चाहे 25 में देने जा रहे हो, आपको बहुविकल्पी सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ये किताब भाग 1 के सारे प्रश्नों का संकलन है। देखते हैं सवाल। यदि ए एक समुच्चय 1 2 3 4 में एक आर संबंध है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 तो सही उत्तर है। तो पता है कि स्वतंत्र तब होता है जब स्वयं का अवयव स्वयं से रिलेटेड हो। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। तो स्वतुल्य तो है। तो स्वतुल्य किस में मिल रहा है? इनमें मिल रहा है। तो ये तो हमारा हो गया खत्म। ये दोनों में हो सकता है। सम्मित में देखना 1 2 है तो 2 1 कहीं लिखा है? नहीं है। तो इसका मतलब सम्मित नहीं है। तो तुल्यता संबंध भी नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है समुच्चय एन माने होता है नेचुरल नंबर। आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2, यानी कि ए कितना है? बी से 2 कम। तो यहाँ देखो, और बी ग्रेटर देन 6 है। तो ये तो हो नहीं सकता, बी 6 से बड़ा है। यहाँ तो 4 ही लिखा है बी, तो ये खत्म हो गया। यहाँ लिखा है लेकिन ये ए 2 कम नहीं है। यहाँ 6 से बड़ा है और 2 कम ए है। तो ये सही हो गया हमारा आंसर। तीसरा है कि एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन में सही उत्तर का चयन कीजिए। एफ एकाकी आच्छादक है। यहाँ आपको कोई समघात मिल सकती है, एक्स स्क्वायर वाला भी मिल सकता है, एक्स घात 4 वाला भी मिल सकता है। रियल नंबर से रियल नंबर में है तो उत्तर एक ही होगा, एकाकी नहीं, एकाकी भी नहीं और आच्छादक भी नहीं। ये वाला ना एकाकी होगा ना आच्छादक होगा। क्यों? क्योंकि -1 का अगर देखेंगे तो भी +1 मिलेगा आंसर, और +1 का तो +1 मिलेगा। इसका मतलब -1 और +1 दो अलग अलग अवयव हैं लेकिन उनका प्रतिबिंब एक ही है। तो एकाकी तो नहीं हुआ। और इसी प्रकार सारी माइनस की संख्याएं छूट जाएंगी तो आच्छादक भी नहीं होगा। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स है 3 - एक्स क्यूब पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त फलन। तो एफ नॉट एफ एक्स या एफ ओ एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ और फिर एफ एक्स, और एफ एक्स की परिभाषा क्या है? 3 - एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब एक्स की जगह इतना ही रख देंगे। अब ये बन गया आपका एफ एक्स। तो एक्स की जगह रखना है हमको कितना? 3 - एक्स क्यूब की पावर 1/3, और एक्स क्यूब है वो 1/3 का होल क्यूब ये होगा, होल क्यूब। तो ये 3 कैंसिल, 3 - 3 ये कैंसिल हो गया। तो उत्तर क्या आ गया? एक्स क्यूब। बी वाला ऑप्शन सही हो गया। पांचवा सवाल देखते हैं। एफ एक्स बराबर 4x/3x + 4 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर -4/3, मतलब 4/3 को रियल नंबर से निकाल दिया जाए तो एफ का प्रतिलोम जी सच दैट परसर एफ सच दैट आर -4/3 है। तो जब भी कभी प्रतिलोम पूछा जाए तो एफ एक्स की जगह बाई रख दीजिए। बाई बराबर क्या हो जाएगा? 4x/3x + 4। तो इधर गुणा कर दीजिए, 3xy + 4y बराबर 4x, और x जहाँ पे है 3xy
को उधर कर दें 4x की तरफ, तो 4x पहले ही आएगा और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो 4 माइनस 3y बराबर 4y मिलेगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 4y बटे 4 माइनस 3y। यही होता है इसका प्रतिलोम। तो 4y बटे 4 माइनस 3y ये बी में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा चैप्टर के बहुविकल्पी हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो बाई कहाँ से बिलोंग करेगा, तो हमें मालूम है साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल π/2 से +π/2 तक, मतलब π/2 और +π/2 उसमें शामिल होते हैं, तो बी सही हो गया। सातवां tan इनवर्स √3 कितने का मान होता है, tan 60 का, मतलब π/3। सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स कितने का मान होता है -2, यानी कि 120 का, यानी कि 2π/3। तो π/3 से 2π/3 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का π/3, ये लिखा हुआ है। साइन π/3, तो साइन π/3 हो गया, माइनस 1/2 कितने का मान होता है साइन 30 का, और माइनस है तो माइनस साइन 30 लिख देंगे, यानी कि π/6। 60 और 30 90 हो गया, साइन π/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये डी ऑप्शन हो गया। tan इनवर्स √3, tan √3 कितने का मान होता है 60 का, π/3। और काट माइनस √3 कितने का मान होता है, हमें पता है कि कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये तो पता है कि ये 30 अंश का मान होता है, तो 180 माइनस यानी कि 150, 150 का मतलब क्या हुआ 60 से 150 घटा दीजिए, यानी कि 3π/6, 5π/6 सॉरी 5π/6 घटा दीजिए, तो 60 से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 90, तो ये बी ऑप्शन हो गया। साइन tan इनवर्स एक्स, तो एक्स जो है 1 से कम है बराबर होता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स होना चाहिए। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स अगर इसके नीचे 1 मान लें तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो कर्ण कितना होगा √1 + x², और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि x/1 + x², तो x/1 + x² भाई आंसर हो गया। साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो x बराबर है, तो इसका आंसर आप याद रखिए कि 0 आएगा। बड़ा लगाने में सवाल है और हमको पूरे सवाल बताने हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको याद कर लीजिए कितना हो जाएगा 0, कई बार पूछा गया है ये सवाल। tan इनवर्स x - y, tan इनवर्स x - y बटे x + y, तो इसमें फार्मूला लगा देना है कौन सा a - b वाला, x - y अपॉन x + y बटे 1 - xy इंटू x - y बटे x + y, ये फार्मूला लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर y x + y एलसीएम हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो x² + xy, माइनस का गुणा होगा तो -xy, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +y², ऐसे ही नीचे हो जाएगा xy + y² का 1 में गुणा होगा तो xy + y², और माइनस x का गुणा करेंगे x में तो x², और माइनस प्लस हो गया xy अपॉन y इंटू x + y, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ x - y ये भी कैंसिल हो गया, माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का xy रहेगा, ये xy कैंसिल,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर बचा, तो ये क्या हो गया, कट गया, तो बचा tan इनवर्स 1, और ये कितने का मान होता है, π/4 का। तो ये सी ऑप्शन सही है। 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1, यानी कि 2 अवयव रखे जाने हैं 3 × 3 में, मतलब 3 रो 3 कॉलम वाले। तो क्या करना है कि जितने अवयव हों, तो अवयव कितने हैं, 2, और इस कोट का गुणा करके, यानी कि 2⁹ 2 का 9 बार गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 512। यदि आव्यूह ए और आव्यूह बी के क्रम क्रमशः p क्रॉस q और q क्रॉस r हों तो ए बी का क्रम क्या होगा, तो p क्रॉस q और q क्रॉस r गुणा तभी संभव होता है जब ये दोनों मिल जाएं। तो यही खत्म हो जाता है, क्या बचता है, p × r। तो ये क्रम होगा p × r। कौन सा कथन सही है, सारणिक एक वर्गाव्यूह है, सारणिक एक सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। तो यही संभव है, सारणिक क्या है, एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, यही याद रखना है। यदि ए एक 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के यानी कि सारणिक के का मान क्या होगा। जब आव्यूह में किसी अवयव का गुणा करते हैं तो जितनी रो जितनी कॉलम होंगी सब में गुणा हो जाता है, तो 3 रो में गुणा हो जाएगा के का। लेकिन जब सारणिक करते हैं तो हर रो हर कॉलम से निकालते हैं उसको, तो के 3 रो में होगा तो बाहर निकालेंगे तो के³ हो जाएगा, के³ सारणिक के बराबर होगा। 17 यदि ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई। मतलब क्या है कि ए का ए में गुणा करें, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसका गुणा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा में करें तो आई मतलब तत्समक आव्यूह होता है। क्या होता है इसका मतलब, 1 0 0 1 इसके बराबर। तो इनका गुणा कैसे करते हैं, रो का कॉलम में गुणा, तो क्या होगा, अल्फा का अल्फा में गुणा अल्फा स्क्वायर, और बीटा का गामा में गुणा तो बीटा गामा। अब ये वाला तो पहले नंबर पे आएगा ये, और है किसके बराबर, ये 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर कर दें, 1 - अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर क्या रह जाएगा, 0। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अव्यूह है यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर किसके होगा, 1/a डिटर्मिनेंट ए, इसके बराबर। यदि ए बराबर IJ M क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह मतलब क्या होता है कि कॉलम और रो की संख्या बराबर होती तब उसको वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो m बराबर क्या होना चाहिए, n। यदि ए 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा। इसका फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ए बराबर, अगर ए n क्रॉस कोटि n का आव्यूह है तो इसकी पावर n-1 हो जाता है। तो n की जगह पे यहाँ 3 है तो 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल और यदि, तो अगर आपको व्युत्क्रम माने पता है, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा। अगर x और x का गुणा किया जाए, व्युत्क्रम उल्टा है तो क्या प्राप्त होता है हमको, 1। तो जैसे ये आव्यूह है तो अगर हम एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो उनका गुणा होगा तो किसके बराबर होगा, चाहे 1/x का x में गुणा कर दें तब भी 1 मिलेगा, मतलब तत्समक आव्यूह मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा, AB बराबर BA बराबर I, क्या मिलना चाहिए, AB बराबर BA बराबर I। चौथा ये सही है। अब ए स्क्वायर बराबर ए, तो 1 + a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे a + b का होल क्यूब लगा दीजिए। I³ क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b
प्लस 3ab² ये हो गया, और -7a है। अब आई क्यूब मतलब तत्सम काव्य, उसका मान तो एक ही होता है, तो एक का क्यूब करेंगे एक ही रहेगा। a² के बराबर है, तो a² इंटू ए हो गया, तो ये तो a² ही हो गया ना। और i² एक के बराबर हो गया, तो 3a हो गया। अब प्लस आई तो एक होता है, a² ए के बराबर, तो ये भी a हो गया, और -7a। अब a² भी एक के बराबर है, तो 3 3 6 और 1 7, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? आई। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो AB - BA है। सममित क्या होता है? अगर A' बराबर A है तो सममित, अगर A' बराबर -A है तो विषम सममित इसको बोलते हैं। तो इस पूरे की जांच करनी है, AB - BA, तो अगर इसका डैश इसके बराबर हो जाएगा तो ये सममित होगा, और नहीं तो विषम सममित होगा अगर माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB का डैश माइनस BA का डैश। AB का डैश काहे के बराबर होता है? B' इंटू A'। इसको भी उल्टा कर दीजिए, A' इंटू B'। अब ये सममित अवयव हैं तो B' B के बराबर होगा, A' A के बराबर होगा, और A' A के बराबर B' B के बराबर। तो ये क्या आ गया? उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? माइनस चिन्ह कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? AB - BA। तो ये कैसा हो गया? विषम सममित पहला। यदि A और उसका कॉम्प्लीमेंट A' निकालें, डैश मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में बदल दें, तो cos अल्फा, और जब इसको यहाँ बदलेंगे तो cos अल्फा तो यहीं रहेगा, उनको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 cos अल्फा हो जाएगा, और बराबर है आई में पहले क्या लिखा जाता? 1, तो ये 1 हो गया। तो इसका मतलब cos अल्फा बराबर क्या हो गया? 1/2, और ये कितने का मान होता है? cos 60 का, यानी कि π/3 हो गया अल्फा। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब क्षेत्रफल परिवर्तन की दर यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा, लेकिन r के सापेक्ष उसने बताया तो d/dr कर दे, तो r² का क्या हो जाएगा अवकलन? 2πr, और r 6 है, 6 का यहाँ पे लिख दें 2π × 6, यानी कि 6 दूनी 12π, तो 12π हो गया आंसर। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय इस प्रकार दी जाती है। तो x बराबर 15 पर सीमांत आय, सीमांत आय के लिए क्या करना पड़ेगा? r' करना पड़ेगा। अवकलन कर दीजिए तो ये 6x हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। x का मान 15 है, तो 15 छक्का 90, और 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 126। y बराबर x² e⁻x किस अंतराल में वर्धमान है? तो वर्धमान के लिए क्या करते हैं? dy/dx निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? दो फलन से करेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। अब वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए? dy/dx होना चाहिए > 0। तो e⁻x कॉमन ले लेंगे, x², और e⁻x का जब अवकलन होगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन किया तो माइनस और आ जाएगा, तो -x² + 2x, ये > होना चाहिए r = 0 होना चाहिए। तो अब इससे कोई मतलब नहीं रहा, तो x क्या होना चाहिए? > r = 0 होना चाहिए। और x कॉमन ले लें अगर, तो बचेगा क्या? फिर बचेगा 2 - x, 2 - x भी
इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना। एक्स को उधर कर दें तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो यानी कि एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 2। 0 से बड़ा होना चाहिए एक्स और 2 से छोटा या बराबर, तो 0 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ही लेते हैं, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन तो 0 और 2 हो। y बराबर 2x² प्लस 3 साइन एक्स के एक्स बराबर 0 पर अविलंब की प्रवणता। प्रवणता कैसे निकालते हैं? स्पर्शी की प्रवणता अवकलन करके। 4x प्लस 3 cos x हो जाएगा। अब x बराबर 0 है, x बराबर 0 पर dy अपन dx कितना होगा? 0 का गुणा करेंगे 4 में 0 और cos 0 का मान होता है 1, तो 3 हो गई। अविलंब, ये तो स्पर्शी की प्रवणता है। अविलंब की प्रवणता क्या होती है? अविलंब की प्रवणता जब पूछी जाए तो dy अपन dx को उल्टा करके और माइनस चिन्ह लगा दो, तो -1/3 हो जाएगी। चौथा सही। किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है? तो अगर इसका अवकलन करें तो 2y dy अपन dx बराबर 4 होगा, तो dy अपन dx अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/2y, यानी कि 2/y, 2 से काट दिया ये। अब ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, तो जो इसकी स्पर्शी की प्रवणता होगी वही तो इसकी प्रवणता होगी। अब इसकी तुलना करें, y बराबर mx प्लस c थे, तो m की जगह क्या लिखा है? 1, तो इसका मतलब इसकी प्रवणता 1 है, तो y बराबर कितना हो गया? 2। अब y बराबर 2 कहाँ पे लिखा है? यहाँ और यहाँ। अब हमें y बराबर 2 प्राप्त हुआ, यहाँ रख दें तो x बराबर कितना प्राप्त होगा? 1, तो पहला सही है। यदि एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 15x प्लस 5 तो f 3.02 का सन्निकट मान होगा। सन्निकट मान तो आप जानते कैसे निकाला जाता है, लेकिन ओवरव्यू आपको दे देते हैं। अगर ऑप्शन दिए हो तो कैसे, यहाँ 3 रख दो, तो 3 त्रिका 9 तिया 27, 15 तिया 45 और 5 50, 50 27 70, 70 के अराउंड आएगा, तो ये हो गया आपका मान। भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन। अब परिवर्तन होता है भुजा x के सन्निकट, तो जो हम डेल y का मान निकालते हैं वो क्या होता है? dy/dx इंटू डेल x, यही तो होता है। तो dy/dx अगर भुजा x है तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। इसका dy/dx करेंगे तो 3x² हो जाएगा। और कितना परिवर्तन हुआ? 3%, मतलब 3 में 100 का भाग दें तो 0.03, यही तो हुआ। तो इनका गुणा करेंगे और x, भुजा x थी तो क्या हो जाएगा? 0.09 x³, ये आंसर हो गया। x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x प्लस x² अपान 1 प्लस x प्लस x² का न्यूनतम मान है। तो इसे कैसे लगाएंगे? y बराबर dy/dx करके उच्चिष्ट निम्निष्ट से जैसे लगाते हैं वैसे, तो इसका मान निकल आएगा 1/3, क्योंकि ऊपर और नीचे है तो नीचे वाला मान, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों लिखा हो वही मान होगा। तो ये करके देख लेंगे तो 1/3 आएगा। वक्र 9y² बराबर x³ पर वे बिंदु जहाँ वक्र का अविलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है। अविलंब, तो अविलंब की प्रवणता कितनी होगी? पहले इसका dy/dx निकाल लेते हैं, तो 9 दूनी 18y dy/dx बराबर हो जाएगा 3x², यानी कि dy/dx अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x²/6y। अब अविलंब की प्रवणता अगर हम निकालते हैं तो अभी पीछे हमने आपको बताया था उल्टी होती है स्पर्शी की प्रवणता से और माइनस की, तो ये हो जाएगी -6y/x²,
यहाँ कह रहा है कि अवलंब अक्षों से समान अंतःखंड काटता है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, +-1। तो अगर हम बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा ना, 6y। एक्स स्क्वायर बराबर 6y प्लस माइनस का हो जाएगा, या y का मान क्या हो जाएगा यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस प्लस लिख दें एक्स स्क्वायर अपान 6 और यहाँ पे रख दें वक्र में, तो 9y स्क्वायर है तो एक्स घात 4 हो जाएगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, अपान 36 बराबर एक्स क्यूब होगा। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, एक्स से यहाँ कट एक एक्स बचेगा, यहाँ पे एक, तो एक्स बराबर 4 आ गया। तो एक्स का मान 4 होगा, 4 सब में ही लिखा हुआ है। और बाई का मान प्लस माइनस में होगा, तो बाई का मान प्लस माइनस में लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन दो ऑप्शन में से होगा। तो एक्स का मान अगर 4 आ गया है तो बाई बराबर होगा 16/6 यानी कि 8/3। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अभी पीछे सवाल ये बता चुके हैं, रेखा y बराबर mx+1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की एक स्पर्श रेखा है तो m का मान क्या होगा। वहाँ पे क्या लिखा था, x+1 ही लिखा था, y स्क्वायर बराबर 4x, तो इसकी क्या हो जाएगा इसका मान, इसका अवकलन करेंगे तो 2y/dy/dx बराबर 4 होगा। तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे, 2 दूना 4, 2/y, और ये किसके बराबर होना चाहिए, m के बराबर। तो m बराबर है 2/y, या y बराबर हो जाएगा, y बराबर 2/m। y का मान यहाँ रख दें तो x का मान निकल आएगा 2/m बराबर mx+1। तो mx निकाल लेंगे 2/m-1 और x निकाल लेंगे तो 2/2-m/m², ये हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल, लेकिन पीछे जो हमने निकाला था उसमें क्या था, y बराबर x+1 यानी कि m का मान 1 होना चाहिए, बस ये याद कर लीजिए। 35 वक्र x बराबर t³ और ये y बराबर 2, -1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आपको पता है कि dy/dx निकालते हैं, लेकिन यहाँ t में दिया गया तो dx/dt और dy/dt निकालेंगे, और y वाले में x का भाग दिया जाता तो y वाला कितना हो जाएगा, 4t, ये 2 पहले आ जाएगा, -2 बटे इसका कर देंगे 2t+3। ये कि बिंदु -2, 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब जो है बिंदु 2, 1, तो ये x का मान कितना है 2, तो उससे t का मान निकालेंगे, 2 समीकरण बना के, वो निकलेगा t बराबर कितना निकल आएगा 2, यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 4×2 -2 बटे 2×2 +3, 4 दूनी 8 से 2 गया 6 और 2 दूनी 4 3 7, 6/7 आंसर हो जाएगा। तो ये 35 सवाल आप कर लीजिए, इतने में आपके सारे ऑप्शनल सवाल मिल जाएंगे, और एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें भाग 2 के सारे ऑप्शनल सवाल होंगे, तो आपसे कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।